नमस्कार। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहाँ की जनता भारी तादाद में आई है। जोरदार तालियों से साथ स्वागत है आप सभी का। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के इस बेहद खास कार्यक्रम में आपको बताते चले, ये वो धरती है सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने जहां से सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ये वो भूमि है अंग्रेजों के खिलाफ जो बिगुल उन्होंने फूंका, उसका असर पूरे देश में देखने को मिला। जॉर्ज ऑरवेल 20वीं सदी के महान उपन्यासकार, ये उनकी जन्मभूमि रही। हालांकि उनका जन्म जहां पर हुआ है, आज मैं वहां से होकर आई, अपार गंदगी है, गंदगी का मुद्दा है और उस स्थान को जिस तरह से रखा गया है, यकीनन सरकार को लेकर कई सवालों को वो जन्म देता है। मोतिहारी की अगर बात करें, पूर्वी चंपारण पर एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। राधा मोहन सिंह यहां से लगातार चुने जाते रहे, सांसद रहे हैं। 2020 के विधानसभा की बात करें तो कुल आती हैं 12 विधानसभा की सीटें, जिनमें से 9 पर कब्जा रहा है एनडीए का, 3 पर महागठबंधन का। लेकिन इस बार की स्थिति क्या रहेगी? दबदबे वाले हिस्से में एनडीए क्या अपने किले को बचा पाएगा, या फिर नौकरी का जो वादा तेजस्वी यादव की ओर से हर जगह किया जा रहा है, उसके सहारे यहां पर उसके दबदबे को खत्म करके वो अपने महागठबंधन को मजबूती दे पाएंगे? नई नवेली पार्टी आई है, जनसुराज अपने बस्ते को लेकर लोगों के बीच जा रही है। आपको बताते चंपारण की धरती से ही प्रशांत किशोर ने 3 साल पहले पदयात्रा की शुरुआत की थी, बाद में अपनी पार्टी बनाई। लेकिन उनकी पार्टी का क्या होगा? आर या पार, 3 में या 13 में, कहां पर उनकी पार्टी खड़ी है? और इसी के साथ ही साथ कहा जा रहा है कि मोतिहारी में कुछ ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं जो दूरबीन के सहारे दूर तलक देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी का खेल बिगाड़ेंगे या अपना खेल बनाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उनके तमाम समर्थकों की भी मौजूदगी है। तो जनता से ही शुरुआत करते हुए और उसके बाद मेहमानों पर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तारुफ करा देते हैं उन खास मेहमानों का जो इस वक्त हमारे साथ मंच पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री का हिस्सा बन चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। रवि त्रिपाठी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पहले पत्रकार रहे थे, लेकिन अब बिहार की राजनीति में आप जानते हैं पाला कैसे बदला जाता है, तो पाला बदल के पत्रकार महोदय अब आ चुके हैं यहाँ पर मंच पर, नेताजी बन गए हैं। नेताजी बन के कठोर सवालों का सामना करने को भी बीजेपी तैयार रहे, क्योंकि यहाँ पर विकास क्या एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ नासिर हुसैन जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, कल भी देखा था आपने दमदार तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी थी। अमरेंद्र सिंह जी, नेता जेडीयू के मंच पर हमारे साथ हैं, तालियां बजाइए भाई, सभी के लिए तालियां बजाइए। आरजेडी के नेता सुरेश सहनी जी हमारे साथ मंच पर आ चुके हैं। एलजेपीआर के नेता शत्रुघ्न कुमार हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। रवीश मिश्रा जी, आप नेता जनसुराज के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दिव्यांशु भारद्वाज, आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। अब इतना ज्यादा जब तालियां इनके लिए बज रही हैं तो इन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। ये दूरबीन